आज हम जो सिस्टम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस, इसमें ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, सांस अंदर ले जाना और सांस को निकालना, सांस को अंदर ले जाना है इसको इंस्पायरेशन कहते हैं और सांस को बाहर निकालना है इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। वो या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये दो प्रोसेस है ब्रीदिंग के या सांस लेने के रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसमें आप देखें कि respiratory system is set of organs that allows a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body। यानी वो तमाम इंसान के जिस्म के अज़ा जिनके ज़रिए के बाहर हवा से ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये जो सेट ऑफ ऑर्गन है और उसका जो फंक्शन है, ये सारी चीज़ें मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनते हैं। तो जो integrated system of organs involved in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between body and environment, including the nasal passages, larynx, trachea, bronchial tree, and lungs। इसमें दो जो है वो उसने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दो मेजर टास्क करता है, exchanging air between body and outside environment, external expiration, or bringing oxygen to the cell and removing carbon dioxide from them, internal expiration। सेट ऑफ ऑर्गन जो कि रेस्पिरेशन में काम आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ऊपर से आप देखें तो नोज है, जो दो नचने हैं नाक के जो सुराख हैं, वहाँ से ये रास्ता जाता है, देखिए कर्व रास्ता है। और फिर नीचे से माउथ है जो आपका मुंह है, जहाँ से खुराक भी जाती है, नीचे एपिग्लॉटस है जो कि ट्रेकिया को और इसोफेगस को आपस में डिफरेंशिएट करता है। या हमने जीआईटी में निज़ाम हज़म में पढ़ा था। इन दोनों रास्तों से हवा अंदर जा सकती है और अंदर जाने के बाद एपिग्लॉटस जब इसोफेगस को बंद करता है तो हवा जो है नीचे विंड पाइप जिसको कहते हैं, ट्रेकिया जो है साथी है, सामने कार्टिलेजियस सी शेप इसमें जाती है। नीचे आप आए तो देखें ट्रेकिया दो में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई में, माइक्रो ब्रोंकाई में, फिर आगे ब्रोंकियोल बनती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल ब्रोंकियोल बनती है। और दोनों साइडों के ऊपर आप देखें तो ये ब्रोंकियोल जो है वो दो लंग्स बनाते हैं, लेफ्ट और राइट। और ये नीचे एक शीट है मसल्स की जो कि स्ट्रेच होता है, नीचे ऊपर होता है और उसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम की ऊपर पड़ा है। तो नोज, माउथ, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, और उनसे फिर आगे लंग क्यों बनना, लंग्स के जो झिल्ली है और नीचे जो है वो डायफ्राम है। इसके ऊपर जो है वो रिब केज है, जो आपकी पसलियों की केज है, और रिब केज के अंदर जो है वो मसल्स हैं डिफरेंट किस्म के, और जो मस्कुलर इवेंट से ये सारी चीज़ होती है। नेक्स्ट, अब आप देखें कि सबसे पहले बताया गया कि फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस तो ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये मेन फंक्शन है। और इसी फंक्शंस के अलावा जो चीज़ होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो ये है कि ये फिल्टर करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम उस एयर को जो जाती है। फिल्टर जो होती है, नाक से जब आप सांस लेते हैं, नाक से एयर जब अंदर जाती है तो यहाँ पर तीन चार किस्म के जो है ना फंक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं जो कि फिल्टर करते हैं एयर को। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, इन बालों के जरिए जो डस्ट है और जो चीज़ है जो यहाँ पर रुक जाती है और वो आगे नहीं जाती। इस तरीके से इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अंदर नेजल बाउंड के साथ, और ये मॉइस्चर होती है जिसकी वजह से भी जो बहुत से डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाते हैं, हवा ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद जो नेजल पैसेज है आगे वो देखें कि स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, इस तरीके से भी बहुत सी चीज़ें जो फिल्टर हो जाती हैं और जो एक साफ एयर जो है उसको अलाउ किया जाता है कि वो अंदर जाए। तीसरा लिखा है साउंड। ज़ाहिर है जब आप जोर से सांस निकालेंगे बाहर तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जो वोकल कॉर्ड के साथ टच करती है, जो लैरिंग्स के अंदर वॉइस बॉक्स है और उसमें जो मसल्स हैं जो कि एयर के अपना साउंड के मसल्स हैं,
वॉइस मसल्स है, उनके साथ जब ये एयर निकलती है, टकराती है, स्लो या तेज या दरमियाना, उससे साउंड डिफरेंट पिचेस की पैदा होती है। इसके अलावा बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ कि नाक के अंदर ज़ाहिर है जो आपकी सूंघने की हिस्स है वो भी मौजूद है। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं स्मेल के लिए भी, और ये स्मेल ओल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए जो है वो ये ओल्फैक्शन जाती है, या जो आपकी स्मेल है, खुशबू या बदबू या पंजेंट या मुख्तलिफ किस्म की स्मेल आप महसूस कर सकते हैं, वो जो है जाती है। इट रीड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट। ज़ाहिर है कि जब आप जो एक्सहेलेशन करते हैं, हवा बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो अंदर जिसम से हीट भी बाहर निकलती है, और यूँ एक्सेस ऑफ वाटर की भी एक्सक्रीशन का एक जरिया है। और इससे ऑक्सीजन के अंदर आने, कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने के सिस्टम के जरिए फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि फाइनली लैंड करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच में, और ब्लड की जो पीएच है वो रेगुलेट होती है। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो अमल होता है ये सेकेंडरी है। जो पहला अमल है एक्चुअल वो उसका ऑक्सीजन का अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ये मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और उसके साथ ये वाले जो बाकी नीचे पांच लिखे हुए हैं ये भी उसके साथ अदा हो जाते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था, नीचे एक तस्वीर लगी हुई है कि हवा का अंदर ले जाना इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहलाता है, और बाहर निकालना हवा का एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहलाता है। और नीचे जो डायाफ्राम है इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे होती है, उससे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर पैदा होता है चेस्ट कैविटी में, और ये इनहेलेशन या एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन उसके जरिए ये ब्रीदिंग होती है, और इसमें से हवा अंदर आती है या बाहर निकलती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इसको। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अब आगे डिटेल आती जा रही है। आप देख रहे हैं नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी नॉस्ट्रल से है, और ये माउथ कैविटी का एक कट सेक्शन से मैंने बताया है, थ्रोट बताया है, और इसके जरिए ये होती है। एयर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट एंटर द नोज और माउथ ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, composed of the nose and nasal cavity, paranasal sinuses, pharynx, throat, larynx, all part of the conducting portion of the respiratory system। ये external respiration है, यानी बाहर से हवा अंदर आती है। और जाहिर है कि ये चीज़ें नाक और मुंह के जरिए हवा आती है, और फिर उसके बाद ये गला है, थ्रोट है या पैरिक्स है, और फिर पैरानेजल साइनसेस और सांस वहाँ से गुजर के नीचे आती है। इट्स वेरी सिंपल इज दैट। नीचे अगर आप देखिए इस तस्वीर में एक वॉइस बॉक्स दिखाया हुआ है लिरिक्स में सबसे नीचे, और ये जो वॉइस बॉक्स है इसके साथ हवा टकराती है तो साउंड पैदा होती है, जो कि हमने इसका तीसरा चौथा जो पढ़ा था फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। नोज थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये देख लें कि एक्सटर्नल नेरीज जिसको कहते हैं लिखा हुआ है, नीचे तीर का निशान है, बिल्कुल इंतहाई लेफ्ट में ये नाक है, यहाँ से हवा जाती है। और आप देख लें कि इसमें मुख्तलिफ शेल बने हुए हैं और मुख्तलिफ साइनसेस हैं, और इन पे दार रास्तों से एयर गुजरती है, यूँ एयर फिल्टर भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। और ये साइनसेस बने हुए हैं जो कि इसमें अपने फंक्शंस हैं। और आप साइनसेस देख लें तो इसमें फ्रंटल साइनस दिखाया है जो ऊपर माथे की जगह के ऊपर, पेशानी के ऊपर। फिर नीचे आप देख लें नेजल क्वाना है, मिडिल नेजल क्वाना है, इंफीरियर नेजल क्वाना। ये क्वाना है जो शेल्फ से बने जिनमें से कि वो गुजरती है, और मकसद उसको ठंडा करना और उसको साफ करना, फिल्टर करना, बैलेंस कायम करना, ये सारी चीज़ें इनके फंक्शंस में आती हैं। और सेफेनेट साइनस बेस ऑफ द स्कल के ऊपर है, पीछे नेजोफेरिंक्स आती है। तो मकसद यही है कि इसमें से एयर जब गुजरेगी एक तो वो कूल होगी, एक साफ होगी, एक बैलेंस कायम रहेगा। नेक्स्ट, इसमें वही बातें बताई गई हैं कि इंटरनल नेरीज अंदर वाली साइड ये जो है ना ओपनिंग टू द एक्सटीरियर, और एक्सटर्नल नेरीज ये जो है जो हमने पिछली तस्वीर में पढ़ा था, आप अगर पिछली दोबारा से पिछली तरह लेके जाए, इसमें आप देख लें एक्सटर्नल नेरीज भी दिखा दिया है उन्होंने, इंटरनल नेरीज जो है वो अंदर की तरफ है, और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसको सिर्फ आगे डिस्क्रिप्शन आगे आगे फेरिंग्स का भी उन्होंने ये बता दिया कि थ्रोट है, और थ्रोट पे ने ये कहा था कि यहाँ पर से
इसोफेगस और लैरिंक्स दोनों को बीच में बाइफर्केशन होती है। तो हवा का अपना रास्ता है, खुराक का अपना रास्ता है, और बीच में जो एपिग्लॉटिस है वो आता है, और वो जब आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो ट्रेकिया को बंद कर देता है। जब एयर आप लेते हैं तो वो इसोफेगस को बंद कर देता है। यूँ उनका अपने अपने पैसेज है। इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स और वेरी सेंसिटिव मैकेनिज्म एंड वेरी एक्यूरेट मैकेनिज्म। अब आप यहाँ पर भी आप आराम से देख सकते हैं कि ये सेक्शन है इसका, जो कि आपका नोज नेजल कैविटी के वो नीचे की तरफ आती है, नेसोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है। ये फेरिंक्स के वो वाले हिस्से हैं जो नीचे हैं, उसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं। जो ऊपर है नाक के पीछे, उसको नेसोफेरिंक्स कहते हैं। ये सारा फेरिंक्स है, सारा गला है, और बीच में एपिग्लॉटिस है। पीछे आप देखते हैं टेबल कॉलम है, ये कट सेक्शन है। नेक्स्ट, लेरिंग्स की बात हमने करी थी, और देख लें इसमें एपिग्लॉटिस और ज़्यादा खूबसूरती के साथ हमने दिखाया है। सामने हाइड बोन है, ये हम पढ़ चुके हैं। स्केलेटल मसल्स में हाइड बोन सामने होती है, नीचे उसके थायराइड कार्टिलेज जो डोमिनेट होता है बाद आदमी का बहुत ज़्यादा, और ये लेरेंजियल एरिया है, और इसके नीचे ट्रेकिया है। लेरिंग्स के अंदर अगर आप और कट सेक्शन देखेंगे, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसको, मैंने भी बोला था। ये जो है लेरिंग्स, इसमें वॉइस बॉक्स पड़ा है, इसमें मसल। ये एक शॉर्ट एक एयरवेज का ये जो ऑर्गन है, जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी फूड को जो कि इसमें जाए, ट्रेकिया में जाए, वो फूड इसोफेगस में जाएगी, और यहाँ पर एपिग्लॉटिस जो है वो खुलता है और बंद होता है, और उससे सारा काम चलता है। और यहाँ पर वॉइस बॉक्स भी पड़ा है, जिससे कि इंसान की वॉइस पैदा होती है। इसमें फिर ट्रेकिया का उन्होंने बता दिया। विंड पाइप मैंने कहा था आपको, फ्लेक्सिबल ट्यूब है, सी शेप उसके कार्टिलेज फ्रंट में, और ये जो है वो आगे लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ब्रोंकियोल को करते कराते ये एल्वियोलाई तक बात चली जाती है, जो कि लाखों की तादाद में दोनों लंग्स में होते हैं। और यहाँ पर बेसिकली एयर की डिफेन होती है, और ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लंग्स का उन्होंने बताया, राइट और लेफ्ट दो लंग्स होते हैं, और ये जो है सेंटर में पड़े होते हैं, और मिड लाइन्स के ऊपर इनमें लंग्स, दोनों के जो लंग्स के दरमियान आप पिछली जो तस्वीर मिल जाएगा, ज़रा पीछे फिर ले जाए पीछे, जो ये दो लंग्स के दरमियान जो खाली जगह है उसको मीडियस्टाइनम कहते हैं, और ऊपर जो लंग्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको एपेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल जहाँ ट्रेकिया का एरो पड़ा है, उसमें राइट साइड वाला है जो लंग है उसका एपेक्स है, दूसरे का एपेक्स। फिर उसके बाद नीचे जो है ये बेस है, और उसके ऊपर आपका जो मसल है डायफ्राम पड़ा। अच्छा, हाँ, इसमें आप आगे अब चलें, देखें लेफ्ट और राइट लंग। आप सबसे पहले लेफ्ट लंग देखें, आपको जो है दो लोग, उसमें आपको बाकायदा एक ओब्लिक फिशर नज़र भी अभी आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है यहाँ पर नीचे वाली साइड पे इंतहाई, इस साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा कि एक ओब्लिक फिशर है। और ये जो ओब्लिक फिशर होता है लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें, इंतहाई लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ओब्लिक फिशर नज़र आएगा। और यहाँ पर कार्डियक नॉच भी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर हार्ट जो है वो होता है। तो ये दो उसके लोब्स होते हैं बड़े। इधर आए अगर राइट साइड के ऊपर, तो यहाँ पर तीन लोब्स होते हैं, एक ओब्लीक है और एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, और उसमें अपर मिडिल और लोअर लोब है, और यहाँ पर अपर और लोअर लोब है। तो गोया तीन लोब या तीन हिस्से राइट साइड वाले लंग्स में हैं, और दो हिस्से जो हैं वो लेफ्ट लंग में हैं, और जो एक हिस्सा कम है उसकी जगह वहाँ पर हार्ट होता है। आगे चले, और जो इसकी लंग्स के आउटसाइड जो झिल्ली होती है उसको प्लूरा कहते हैं, और प्लूरा जो है ना आपको पैराइटल और विस्टल प्लूरा होगा। विस्टल वो होगा जो कि लंग्स के साथ टाइट लगा होगा, वो पैराइटल है वो बाहर होगा, दोनों के दरमियान प्लूरल स्पेस कहते हैं। इसमें एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि उसका मिलने नहीं देता। तो प्लूरल कैविटी जो है ये पोटेंशियल स्पेस है दोनों के दरमियान, जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। बाद दफा इसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा, प्लूरल फिन कहते हैं, जो कि लंग्स को जो है वो अंदर की तरफ धकेलता है, और उसकी मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर यहाँ पर दोनों में पैराइटल और विस्टल प्लूरा, ये दो झिल्लियाँ हैं,
इनमें फ्लूइड इकट्ठा होता है, अदरवाइज इनमें फ्लूइड नॉर्मली नहीं होता। सीरस मेम्ब्रेन्स हैं लेकिन इनमें फ्लूइड नॉर्मली नहीं होता, फ्लूइड कैविटी इसको कहते हैं, पोटेंशियल स्पेस है। और अगर इसमें फ्लूइड आ जाए तो फिर इसमें ज़ाहिर काफ़ी गैप आएगा और आपको फ्लूइड डिफरेंट बाकायदा एक्सरे में नजर आती है। अब आप इसमें आप देख लें लेफ्ट और राइट लोब्स को, आप देख लें राइट साइड पे अगर आप देखें तो राइट ब्रोंकाई जाता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मैंने कहे थे, तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आगे ब्रोंकियोल में हो जाती है और फिर ये वो एल्वियोलाई में चेंज हो जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो लेफ्ट लोब है, उसमें भी उसी तरह की ब्रोंकाई है, उसी तरह की डिवीजन है। और फाइनली आप देखें ये जिस तरह अंगूरों का गुच्छा होता है इस तरह ये एंड इसके हैं, एल्वियोलाई है उनको हम कहते हैं। और ये जो एल्वियोलाई होते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में एक्सचेंज होती है आपस में। और नीचे जो है वो डायाफ्राम है और ये मसल है क्योंकि स्ट्रेचेबल मसल है, ऊपर स्ट्रेच होता है हार्ट इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के एक्शन के दौरान। ये अब जो है लंग्स कैसे काम करते हैं, अब देख लें कि जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स का दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर कैपिलरीज हैं, आर्टरीज और वेन्स की जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे आप देख लें कि एक्सचेंज ऑफ एयर होती है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उस कैपिलरी लेवल के ऊपर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर जाती है। और इस तरीके से जो मेन मकसद है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि हवा को अंदर ले जाना, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, वो उसमें काम करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो कैपिलरी लेवल के ऊपर एल्वियोलाई की आप सेकेंड में पढ़े ना, the alveoli are where the important work of gas exchange takes place between air and your blood. Covering each alveolus is a whole network of little blood vessels called capillaries. तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाइस वर्सा जाती है। नेक्स्ट इसमें भी ये फंक्शनल डायग्राम है इसकी, आप देखें तो इसमें जो आर्टरीज और वेन्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इनकी ये तस्वीरें दिखाई गई हैं और ये आगे इनकी फर्दर डिवीजन है और फाइनल डिवीजन दिखाई गई है। एल्वियोलाई जो है उसकी कैपिलरी बेड है, कैपिलरी का एक जाल है जिसके जरिए कि ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऊपर वाली तस्वीर में अगर आप देखिए तो लेफ्ट साइड ऑफ लोब में जिस तरह मैंने कहा था कि लेफ्ट लंग्स का एक लोब कम है, वहाँ पर 3 है और इधर 2 हैं। अब इस ऊपर वाली तस्वीर बड़े खूबसूरत, राइट साइड के ऊपर 3 नज़र आ रहे हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर 2 नज़र आ रहे हैं और बीच में खाली जगह पर इसका दिल पड़ा हुआ है। तो ये इसको कार्डियक नॉच के पीछे आप देखें तो हार्ट पड़ा हुआ है, तो जो जहाँ भी 3 पूरे हो जाते हैं लेकिन एक लोब की जगह हार्ट की जगह प्लेस है। आगे lungs are sealed in pleural membrane inside the chest cavity to bottom diaphragm। ये हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। इसमें आप देख लेंगे रिब केज ये पसलियाँ हैं और इन पसलियों के दरमियान भी गोश्त है और ये जो पसलियाँ हैं सामने एक बोन है जिसको आप चेस्ट बोन कहते हैं, जिनके साथ ये कार्टिलेज के साथ वहाँ पे ये मिली हुई हैं। और नीचे आप देखें तो ये डायफ्राम है और इन ये जो रिब्स हैं और रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं इनकी मूवमेंट की वजह से रिब के ऊपर नीचे जाती है और यूँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलाप होता है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जो है exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. Next. During inhalation, the diaphragm contracts and rib cage rises up. अब rib cage जो है ना वो ऊपर राइज होता है। This expand the volume of chest cavity. The chest cavity is sealed, so this creates a partial vacuum inside the cavity and atmospheric pressure fills the lung as air rushes into the breathing passages. Inhalation के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो रिब केज जगह खुल जाएगी, हवा आ जाएगी अंदर, प्रेशर चेंज होगा ना, वैक्यूम बनेगा। और जब ये रिलैक्स करेगा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर बनेगा और यूँ एयर बाहर निकलेगी। सिंपल फिजिक्स का ये यहाँ पर असूल चलता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, उसके जरिए रिब केज में जगह बनती है, वॉल्यूम और वैक्यूम बनता है और उससे सारा काम आगे वही बात उन्होंने दोबारा से बता दी है कि आप रिब केज जो है वो रिलैक्स करेगा, जब रिलैक्स करेगा तो
प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हवा बाहर निकल जाएगी। थैंक यू।